हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक नोटिस वायरल हुआ था, जिसमें नवंबर जो है आपकी यूपी जेल ऑर्डर की डेट बताई जा रही है। मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दिया, जिसको सुबह में अपलोड कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। दरअसल वो जो नोटिस है वो आपका पूरी तरीके से फेक नोटिस है, वो मैंने उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? जल्दी बताइए। प्रार्थना पत्र के समापन में आप एंड में क्या लिखते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भवदीय, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये क्वेश्चन आपका एक बार और हो चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? जल्दी बताइए। तो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा संत कबीर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि ये दोनों शब्द जो हैं वो क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? पता होना चाहिए, सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये करुण रस का स्थायी भाव है शोक। वीर रस का होता है उत्साह, रौद्र रस का होता है क्रोध, वात्सल रस का होता है वात्सल्य रति। तो ये सारे आपको स्थायी भाव इसी तरह याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वाक्य में वह जो है वो एक प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अग का विलोम शब्द क्या होगा? अग का विलोम शब्द, तो अग का विलोम शब्द हो जाएगा विग, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आवाज उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आवाज उठाना मुहावरे का सही अर्थ, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा विरोध करना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सडानन शब्द का संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सडानन का? तो सही आंसर हो जाएगा षट प्लस आनन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर ये दो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो इन क्रियाओं को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। समझ रहे? जैसे वो खाना खाकर बाहर गया, यानी कि पहले वो खाना खा चुका है उसके बाद बाहर खाया। समझ रहे? राम ने सुबह गाना गाकर नाश्ता किया था, यानी कि पहले उसने क्या किया था? गाना गाया था, उसके बाद नाश्ता किया था। यानी कि ये पूर्वकालिक पहले की क्रिया होती है, इनको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य हमको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। उसके अंग अंग सजाए गए, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है, अस्तित्व एक भाववाचक संज्ञा है, थकावट एक भाववाचक संज्ञा है, बेईमान ये एक गुणवाचक संज्ञा है, ना कि भाववाचक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? जल्दी बताओ। गुणवाचक विशेषण नहीं है, जल्दी बताइए। बहुत बहुत जो है ये एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि शब्द का पर्यायवाची पावक होता है, अनिल होता है, ब्राही होता है। अमी ये अमृत का पर्यायवाची होता है। सूत शब्द किस प्रकार सूत शब्द का हमको तत्सम बताना है। तो सूत का तत्सम क्या हो जाएगा? सूत्र होएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द होगा भौतिक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। अगर हम पुराण में एक प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा? ये क्वेश्चन हो चुका है, तो पौराणिक बनेगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं?
नाम धातु क्रिया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, मीठा विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तो सही आंसर हो जाएगा मिठास, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो भैया निश्चित नहीं है कि आया एक्चुअल में कौन है, तो वाक्य में कोई जे अनिश्चित वाचक या अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताओ, जल्दी बताओ तत्पुरुष समास का उदाहरण। मारपीट में तो तत्पुरुष समास होगा नहीं, प्रतिदिन में तो अव्ययी भाव समास होगा, कोना कोना में होगा आपका द्वंद्व समास, पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट हो जाना, और जहां कारक चिन्ह होते हैं वहीं तत्पुरुष समास होता है, तो चौथा ही ऑप्शन करेक्ट। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? दुरुपयोग शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दुरुपयोग में, जल्दी बताओ। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो दुरुपयोग में दुरुपसर्ग लगाया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार से निर्मित हुआ है? धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार से निर्मित हुआ है, यानी कि इसका आपको शब्द विग्रह करना है, या संधि विच्छेद भी आप कह सकते हैं। तो धर्म, अलंबन और ई, तो इससे बन गया धर्मावलंबी शब्द, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आन प्रत्यय से लगने वाला या बनने वाला शब्द कौन सा है? आन प्रत्यय से, आन प्रत्यय कौन से शब्द में लगा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा लगान, दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? देखो, लाठी और भैंस जो है ये संज्ञा है, उसकी और जिसकी ये क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है वो सर्वनाम है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। आन प्रत्यय से मैंने आपको बता दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस भी, ये भी हो गया। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से निर्मित क्या होगा? लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से निर्मित निर्मित होगा कालीमा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का सकर्मक रूप, तो रोना का सकर्मक रूप हो जाएगा रुलाना, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका हो चुका, समझ रहे हैं? यानी कि कोई अदर सेट में हुआ था बहिरंग का विलोम शब्द, तो बहिरंग का विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो बताइए कौन से वाक्य में हुआ है? चार ऑप्शंस आपके सामने ये लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अपादान कारक। देखो, अपादान कारक में से कारक चिन्ह यूज होता है, ठीक है, और कर्ण कारक में भी से कारक चिन्ह यूज होता है, लेकिन दोनों की अलग अलग व्याख्या है। कर्ण कारक में जो कारक चिन्ह यूज होता है से, वो जोड़ने के लिए होता है, और अपादान कारक में अलग होने के लिए, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शंस, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। देखो, से कारक चिन्ह है, आकाश से गिरी एक बूंद, जब आकाश से वो अलग होगी तभी तो आकाश से गिरेगी बूंद, अलग होने के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप बताइए, तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव रूप क्या हो जाएगा स्फूर्ति का? तो वो होगा फुर्ती, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तुरंग शब्द का पर्यायवाची, तो तुरंग का पर्यायवाची क्या होगा? बाजी, बाजी जो है ये तुरंग का पर्यायवाची, और तुरंग जो है ये घोड़े का पर्यायवाची है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द बताइए। डोर, रस्सा, सूत और धागा, जल्दी बताओ कौन सा शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है? तो डोर शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वही आपको ऑप्शंस बताना है। वह नहाता है, वह क्या नहाता है? यहाँ पर आंसर नहीं आया, हटा दो। लड़की सिल रही है, लड़की क्या कर रही है? लड़की सिल रही है, तो यानी कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसमें जो सेंटेंस दिया हो उसमें आप क्वेश्चंस पूछ के देखो, आंसर आ जाए तो सकर्मक क्रिया, आंसर ना आए तो अकर्मक क्रिया। सबसे अच्छी ट्रिक यही है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाने की तिथि है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताओ। जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसा और वैसा दिए हुए हैं, ये सर्वनाम है, तो किस प्रकार के सर्वनाम है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। छा के बारे में क्या सही नहीं है? छा के बारे में, ये अघोष ध्वनि है, ये तालब से बोला जाता है, ये कंठ ध्वनि है, नहीं।
कंठ से क्यों बोला जाता है? का वर्ग बोला जाता है कंठ से। का खा गा गणा आया? अच्छा नहीं आया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो भवानी का जो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका भव, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। 37 क्वेश्चंस थे। तो जल्दी से बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। और जो आपका नवंबर में बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम है, तो वो नोटिस आपका फेक है। आपका एग्ज़ाम अभी सितंबर में ही होगा। आप ये मानकर ही तैयारी करें, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।